शीला शीला बदनाम हुई, मुन्नी जवान हुई तेरे लिए। ढूंढिए हमसे। कितनी बार कहा है आपको कि चिपकिए मत हमसे, लेकिन आप तो मानिएगा नहीं। कभी कभी आपकी वजह से जी में आता है ना कि थाना को तोड़ फोड़ के पूरे गांव में बांट दूं, ताकि यहाँ पे कोई शीला जवान ना हो और कोई मुन्नी बदनाम ना हो। शीला और मुन्नी बदनाम नहीं हुई तो क्या, रोजी तो होना चाहती है ना। देखिए हम कह रहे हैं आप हमसे पंगा मत लीजिए। पंगा कहाँ, हम तो आपका दिल लेना चाहते हैं। ढूंढिए, हमसे पंगा मत लीजिए, नहीं तो हम बता दे रहे हैं आपको। नहीं तो क्या, नहीं तो नहीं तो क्या, नहीं तो नहीं तो क्या, नहीं तो हम चले जाएंगे। हाँ? पत्थर दिल, एकदम पत्थर है ये। रोजी ओ रोजी दिल मेरा लो जी, मेरी अनारकली, मेरी फुलझड़ी, मेरी पेठा, मैं हूं ना, मेरा नरम नरम दिल ले ले। आई चिरकुट, तू तो मारती भी है तो ऐसा लगता है किसी ने कविता पढ़ दी हो। एक बार मेरे दिल की धड़कन सुन ले, इससे आवाज धक धक नहीं कुछ और आती है। रोजी रोजी रोजी। अच्छा हाँ सुना तो सुनना। आई तेरे कान खराब है। हा? इससे ना रोजी रोजी नहीं रोटी रोटी आवाज आती है। रोटी? अरे कैसी मनुष्यत की बातें कर रही है, उसकी शक्ल देखी है तूने? अगर उसका नाम लूंगा ना मोहब्बत में पढ़ के तो किसी को लगेगा कोई भिखमंगा भीख मांग रहा है। रोटी दे दो, भगवान के नाम पर रोटी दे दो, रोटी दे दो। मैं तो तेरा दिल लेना चाहता हूँ और बदले में प्यार भरा तोहफा देना चाहता हूँ। ले ले मेरे प्यार का तोहफा और मुझे अपना दिल दे दे रोजी। ये अंगूठी तो मैं रख लेती हूँ। हाँ और दिल हाँ ये ले। हाँ, बड़ा आया। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा खोया हुआ अनमोल हीरा मिल गया, अंगूठा लगा के। अपन लोग इस बुढ़ाऊ के चंगुल से छूटने पाए ना तो जो है खड़ाक से इसके भी चंगुल से हीरा निकाल लेंगे। ए बुढ़ाऊ, एडवांस में हम एफआईआर नहीं लिख सकते, चल निकल। एडवांस में एफआईआर? हम समझे नहीं। देख मैं समझाती हूँ, तू डर रहा है कि पड़ोसी कहीं उसे चुरा ना ले, लेकिन तेरे उस डर के चक्कर में हम उसे पहले ही जेल में बंद नहीं कर सकते। ओफो, आप लोग मेरी खुशी को समझ ही नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ किसी की शिकायत करने आए निशान लगा के? क्योंकि रोक करके आया हुआ आदमी ही शिकायत लिखवाता है। आपको किससे पता चला कि हम रोके आए हैं? अरे भैया आपकी आंखें बता रही हैं कि आप खूब चीख चिल्लाकर किसी पर और उसे खूब गालियां दे करके यहाँ आए हैं। अरे वाह, आप तो अंतर्यामी हैं। तब तो आपको ये भी पता होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, निशान लगा के। बस यहीं पर आकर के जौन है ना, बुड़वक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब तोहके ही बतावे की पड़ी और जल्दी से बता, नहीं तब तोहरा की भी जोर से पड़ी। देखिए मैडम, हमको कोई हीरा उरा मिला नहीं। हम तो अपने बिछड़े हुए बेटे को ढूंढ रहे थे जो आज मिल गया, लेकिन वो मुझे बाप कहने से इनकार करा, निशान लगा के। तुझे बाप कहने से मना कर रहा है? जरूर माँ ने ही मना किया होगा। उसे भी उसने कभी नहीं देखा। क्या? तो पैदा कैसे हो गया? मेरा मतलब है कि देखा है लेकिन। ए बुढ़ाऊ, तू जो है ना यहाँ एफआईआर लिखवाने आया है, बनिए के दुकान में कौनो सौदा करने नहीं। सही सही बता, देखा था या फिर नहीं? मेरा मतलब है कि जब वो पैदा हुआ था तो बिछड़ गया, तो देखा है नहीं भी देखा है। तो मतलब वो अपनी माँ को भी माँ नहीं मानता क्या? हाँ। तो माँ क्यों नहीं आई इधर रिपोर्ट लिखवाने? तू अकेला ही क्यों आया? आप मैडम कुछ समझ नहीं पा रही। आप मेरा एफआईआर लिखिए। ए भैया देखो, हम एफआईआर नहीं लिख सकते हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अगर हमने एफआईआर लिखा तो मैडम नाराज हो जाएंगी। जो मैडम नाराज हुई तो कुछ अच्छा नहीं होगा, जो कुछ अच्छा नहीं होगा तो फिर बुरा घट जाएगा, जो कुछ बुरा घट गया तो भैया उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और अगर जिम्मेदारी तुम्हारी हुई तो फिर हमको तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। इसीलिए भैया हम कहते हैं घर जाओ, एफआईआर ना लिखाओ, जाओ। आप कहीं एक बच्चे का बाप नहीं बने हैं ना, जब बनेंगे तो आपको दर्द का एहसास होगा।
हमारा दर्द जरा समझिए ना, निशान लगा के। जरा ही समझ रहे हैं तभी तो नहीं लिख रहे हैं। अब सोचिए मैडम, जिसे मैंने पैदा किया वो मुझे बाप नहीं कहकर उसे बाप कहता है, जिसे उसने पाला निशान लगा के। तो बुलाओ उस कमीने को, हम देखते हैं कि कैसे वो टुच्चे बाप को बाप मानने से इनकार कर रहा है। आजा बेटा, आजा 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 आजा। आंटी आंटी क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अखिल मेरा क्या जुल्म है? अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। ठेलने तूजने के दिन है। चुप कर। पूरा का पूरा बाप खड़ा है सामने और बाप को बाप मानने से इनकार करता है, हैं? नालायक। देखिए ये मेरे बाप नहीं है। अरे बेटा मुझे आज मत तड़पा, तेरे चक्कर में मेरे सारे बाल काले हो गए निशान लगा के। देख बेटा जी, सीनियर सिटीजन को तंग करने के खिलाफ बहुत बड़ा सख्त कानून है और उसमें जमानत भी नहीं होती है, तो ये सोच ले तू। और मैं तुझे अंदर करना चाहता नहीं, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि तू अपने बाप को तू बाप मान। कानून तो भी हो, लेकिन जब ये मेरा बाप नहीं है तो मैं इसे अपना बाप कैसे मानूं? अखिल क्या सबूत है कि ये मेरा बाप है? रुक, सबूत भी है और ये तेरा बाप भी है। ओ बाप जी, सबूत दिखाओ। देखिए साहब, चल तू दिखा। हाँ, परफेक्ट। मिल गया सबूत? मिल गया ना? है? तो तू बोलना। सबूत तो मिल गया। हाँ, तो स्वीकार ले अपने बाप को और जा यहाँ से। घर पे ले जा, सेवा वेवा कर, हाथ पाँव दबा, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक हफ्ता? तुझे मैंने 1 घंटा ज्यादा दिया, समझा? अब तू अपने बाप को ले और निकल ले यहां से। अगर तूने अपने बाप को अपना बाप नहीं माना तो कान के नीचे घुमा के दूंगा, डमरू बन के घूमेगा बेटा। चल निकल। भाई ये चाय पिलाना, फल फता डाला है। बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मेरा बाप पैदा हो गया है। अरे आज तक तो बेटा पैदा होते हुए बात सुना था, आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बाप पैदा हो गया। हाँ, एक आदमी जबरदस्ती मेरा बाप बनने को तैयार है। सामने पुलिस चौकी है, तुमने FIR नहीं लिखाई? वहीं से तो आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो पहले ही पहुँच गया मेरा नकली बाप FIR लिखाने के लिए। तुम्हारा FIR लिखाने वो क्यों पहुँच गया? ताकि मैं उसे अपना बाप मान लूं। तो तुमने पुलिस चौकी में नहीं कहा कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ? बोला, लेकिन वो लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है फिल्मों में ऐसा ही होता है, तो असल जिंदगी में भी होता। अब उन्हें कौन समझा है कि फिल्म और असल जिंदगी में बहुत अंतर है। अगर तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारी FIR लिखने के लिए उनसे जरूर बोलूँगा। थैंक यू। अबे अलादीन के बुझे चिराग, तुझे क्या लगता है रे, ये जो धन कुमार का बेटा है वो अपने बाप को अपने घर वापस बुलाएगा क्या? अरे नहीं बुलाएगा तो फिर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो भाग पाएगा नहीं, और जब भाग नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो भागने की कोशिश करेगा। कोशिश में कामयाब हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर एनकाउंटर में मारा जाएगा। किसका एनकाउंटर करने जा रहे हैं आप लोग? पांडे साहब से पूछा? अबे पांडे साहब से पूछा तो हमको बताता है? अरे किसी का एनकाउंटर नहीं करने जा रहा हूं मैं, हड़बड़ाओ नहीं ज्यादा। और तू एक चाय वाला हो करके पुलिस वाले से सवाल जवाब करता है, हैं? क्योंकि मैं उनका आदमी हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप और पांडे सर को बेफजूल बातों में नहीं पड़ने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को चाय पिलाता हूँ ना। और एक अच्छा खासा रिश्ता बन गया है हम लोगों से। ओए चचा जी, अपना जो रिश्ता है ना, उसकी एक लक्ष्मण रेखा है, उसको पार मत करियो। चाय पानी दो, फुट्टास की गोली खाओ और चलते बनो। भवानी भानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बोले तू? तू मेरे को चाहता है? तेरी तो ठंडी ठंडी ठंडी। ये भाई इधर बता,
तू इन्हें चाहता है क्या? मेरे इतने बुरे दिन नहीं हैं। बहुत सुनो, मैं राम कुमार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि वो बेकसूर है। अबे ओ छोटा रिचार्ज, अबे तू ही कैसे कह सकता है बे? क्योंकि मुझे उसकी बातों में सच्चाई दिखती है। इसका मतलब है कि हमें राम कुमार की सच्चाई की अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए। अगर सच्चाई सामने आ गई तब तो फिर कोई झंझट ही नहीं रहेगा। अरे वाह हसमुख, आ गए चाय वाले की बातों में। अरे साहब, चाय वाला सही कहता है, स्लमडॉग नहीं देखी। तू तो पहले यहां से निकल, चल निकल। और तुम दोनों, ये जो केस वाली बात है ना, उस बुढ़ाऊ बच्चन के कान में नहीं जानी चाहिए, वरना वो हमारे नाक में दम कर देगा। क्या केस है यार, एक बेटा और लावारिस बाप।